हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड एसी हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हरिवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं एक और संडे का फंडा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लो। ये बड़ी फेवरेट है ऑब्जेक्ट जो हमारा बॉल, कई बार आपने देखा होगा इसको हमारे संडे के फंडे में। आज क्या करने वाले हैं इससे, तो देखो यहाँ पर आपको ये गैप दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ हाइट में डिफरेंस है। तो ये टेबल है और मैंने जानबूझ के एक पार्ट यहाँ पर लिया है कंपोनेंट, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस है और थोड़ा सा विड्थ। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास में मेजरमेंट टेप भी ऑब्वियसली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं मेजर करता हूँ, दिखा दूँ, मैं तो आपको वैसे ही कर चुका हूँ। तो ये हमारा लगभग 52 सेंटीमीटर्स के आसपास है, ठीक है। 52 सेंटीमीटर्स का गैप है। हाइट अगर आप देखोगे तो ये हाइट भी हमारी लगभग 16 सेंटीमीटर, लगभग 16 सेंटीमीटर की हाइट है। तो अब ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए इस बॉल की, जिससे कि ये बॉल जब रिलीज करी जाएगी तो ये इस गैप के अंदर ना जाए। इस बॉल को क्या करना है, गैप को क्रॉस करना है, गैप को क्रॉस करना है। तो अब ऐसे तो मैं मेजर कर नहीं सकता किस वेलोसिटी से रिलीज कर रहा हूं, तो वी हैव दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बहुत आसान चीजों से किया है, आप भी कर सकते हो। और इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके गेट एग्जाम के लगने वाले हैं। जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, जो काइनेमेटिक्स लगाते हैं, वो आप यहाँ पर सिंपल यूज करोगे। एंड हम क्या निकाल पाएंगे यहाँ पे कि भाई इस बॉल को मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज करूंगा, तो किस वेलोसिटी से रिलीज करना चाहिए जिससे कि ये बिना इस गैप में गिरे इस गैप को क्रॉस कर जाएगी। ऑब्वियसली वी नीड टू टेक सर्टेन अजम्पशंस ऑल्सो, जैसे कि ये बॉल है तो ये ना तो सॉलिड है ना पूरी तरह से हॉलो है, तो इसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, समवेयर बिटवीन 2/3 टू 2/5, इसके बीच में होना चाहिए। तो दैट एग्जैक्ट नंबर वी डोंट नो, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। लेकिन अब कैसे हम फिजिक्स के प्रिंसिपल को, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो आपको यहां से सीखना है, ठीक है। तो अब एक नया चैलेंज ये था कि एंगल मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं थी। तो व्हाट आई हैव डन, अगेन द मेजरमेंट, वही हम काम करेंगे यहाँ पे। तो आप देखो कि मैंने ये इंक्लाइन प्लेन लिया है जिसको मैंने एक हाइट पे सपोर्ट देके रखा है। तो अब मैंने मेजर किया इसको पहले यहां से लेकर के यहां तक। तो ये वाला जो जितना आ रहा था लगभग 83 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा था, ये वाला बेस लिया मैंने। और फिर इसकी हाइट को भी कंसिडर कर लिया, ये हाइट कितनी है, तो ये लगभग आपकी 46.5 47 के बीच में है, 46.5 ले सकते हैं हम इसको। तो ये हाइट मेजर कर ली, इससे क्या हुआ, मुझे ये एंगल मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल्स यूज करेंगे अपने मैकेनिक्स के, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई किस हाइट से इसको, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक हाइट से ये उधर निकल जाएगा। मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ जिसमें से हमारी हेल्प करेंगे मिस्टर राहुल जायसवाल और हार्दिक सक्सेना जो हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन अभी ये वाला तो मैं कर लूंगा, बाद में आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो अब यहां से अगर देखते हैं तो देखो मैं इसको रिलीज करता हूं, नहीं गई, ये क्रॉस नहीं कर पाई। अब और नीचे से करेंगे तो या करेगी, इम्पॉसिबल है। जब ऊपर से नहीं किया तो नीचे से तो मुश्किल ही है। तो कितनी हाइट से हम इसको रिलीज करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल से। तो चलो करके देखते हैं कितनी हाइट से रिलीज करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक वीडियो ऐसा भी दिखा देता हूं, जैसे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, वो मार्क जो देख रहे हो वहां पे, तो वहां से अगर रिलीज करेंगे तो इट विल क्रॉस इट। तो इसमें हमारी हेल्प करेंगे राहुल। राहुल, हाय सर, इसको रिलीज करो यहां से। हाँ पकड़ना जरा वहां पे, थोड़ा ऊपर, हाँ। एज यू कैन सी इट इज क्रॉसिंग एक्चुअली, ठीक है, ये पार करके जाता है। अभी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 सेकेंड का 5वां हिस्सा, 0.2 से भी कम लगेगा, जो हम अभी कैलकुलेट करके देखेंगे कैलकुलेशंस में। तो चलो फिर इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड एसी हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि आज के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, जो कितनी हो सकती है टू क्रॉस द डिच। अभी यहाँ पर पर्टिकुलर हम एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं जो हमारा एक बॉल है, जिसके लिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के संडे का फंडा में हम फटाफट देखते हैं इसको, अपना एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसको देखते हैं फटाफट। तो एक्चुअल में ये हाइट है और ये दूसरी हाइट है।
इनके बीच का जो गैप है, मतलब वो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा यहाँ पर। आप देखो अगर, तो हमें यह हाइट दे रखी है, दिस हाइट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कि ये हाइट हमारी लगभग 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर के आसपास थी। हमने कैलकुलेट करी थी ये 16 सेंटीमीटर थी, राइट राइट। और ये जो दूरी है हमारी, ये लगभग 52 सेंटीमीटर के आसपास थी, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे दिखाया था, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर बॉल को रिलीज करा जाए तो किस वेलोसिटी से वो आएगी जो इसको पार कर जाएगी, इसके अंदर नहीं गिरेगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, राइट। तो इसको ही हम अपना डिच बोल रहे हैं। वैसे तो ट्रेंच यूज़ कर सकते हो, पिट यूज़ कर सकते हो, बट सिंपल छोटा सा है तो मैंने इसको डिच बोल दिया। अब इसका ज़रा मेजरमेंट देखते हैं यहाँ पर कि भाई, अब मान लो कि तुम्हारी कोई बॉल है, वो तुम्हारी यहाँ पर रखी हुई है। सपोज दिस इज सम बॉल विद यू, राइट। तो अब अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो दूरी थी आपकी, दिस वाज समवेयर अराउंड 52 सेंटीमीटर, और ये वाली जो हाइट थी हमारी, ये हाइट हमारी थी 16 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि भाई ठीक है सर, अगर इसकी वेलोसिटी हम बोल दें कि हॉरिजॉन्टल है पूरी, और पूरी की पूरी कितनी है, वी वेलोसिटी है, तो आप देखो यहाँ पर मोशन जो रहेगा आपका वो प्रोजेक्टाइल रहेगा, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक आए, है ना, हम चाहते हैं कि यहाँ तक आए। और एक चीज़ और इसमें कर देता हूँ मैं, तुम्हारी दूरी मतलब हम टॉप मोस्ट पॉइंट से लेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट से नहीं। देखिएगा, इंक चेंज करता हूँ, रेड, ये वाले पॉइंट से दूरी देखनी चाहिए, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ठीक लगे। यहाँ से ये हमारा 52 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज 16 सेंटीमीटर, फॉर विच आई विल बी यूजिंग ब्लूइंग 16 सेंटीमीटर। तो अब ज़रा तुम इसको अगर देखते हो ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा। 16 सेंटीमीटर को हम 0.16 मीटर लिख सकते हैं, 52 सेंटीमीटर को हम सीधे सीधे 0.52 मीटर लिख सकते हैं। तो अब ज़रा तुम मुझे ये बताओ कि अगर हम मोशन अलोंग वाई देखें तो इसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ से देखो, बॉल जो जाएगी तुम्हारी, वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, यहाँ पे, और एट लास्ट इट विल लैंड अप हियर। तो कितना टाइम लगेगा इसको, जैसे अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी अगर ये हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको ये टी रहेगा, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर पूरी पूरी वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब जो यू आपका वाई के अलोंग है ये आपका जीरो हो जाएगा। अगर पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग है तो हम मान के चलते हैं कि वाई कंपोनेंट आपका जीरो है, तो ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, सर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें भी अगर तुम देखोगे वैल्यूज पुट करके तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एस तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0.16 मीटर इसको कवर करना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 9.81, फ्री फॉल है, इंटू टी स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से तुम तुम्हारे टाइम का वैल्यू निकाल सकते हो। Let me check it for you. So this will be like 0.32 divided by 9.81 is equals to 0.032 something and root of the answer. तो 0.1806 आता है आपका, 0.1806 सेकेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो टाइम आपका निकल रहा है ये टाइम आपका 1 सेकेंड के 5वें हिस्से से भी कम है, 0.2 सेकेंड से भी कम है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये काफ़ी तेज वेलोसिटी से जाना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेकेंड के 5वें हिस्से से भी कम में इसको पूरी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब अगर ये 52 सेंटीमीटर हमें कवर करना है तो इसका मतलब वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए। तो आप इसमें लगा दो कि भाई ये आपका मोशन था, कि भाई मोशन अलोंग y, ठीक है। अब तुम लगा दो यहाँ पे कि सर मोशन अलोंग x देख लेते हैं ज़रा। तो मोशन अलोंग x अगर तुम देखते हो, मोशन अलोंग x, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर देखने को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर यहाँ से u वेलोसिटी से जाता है और इस डायरेक्शन में तो कोई आपका एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो आप सीधे सीधे लिखोगे कि सर डिस्टेंस जो है वो 0.52 है, मस्ट बी, आई मीन दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होनी चाहिए ये। तो इसको हम करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, अब जो तुम्हारा
वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v, एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है, तो टाइम जितना ऊपर से यहाँ तक आने में लग रहा है उतना ही टाइम तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो हम सीधे लिख सकते हैं 0.18, हम इतना ले लेते हैं 0.18। तो v का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप देखो इसको 0.52 ऑलरेडी है, डिवाइड बाई दी आंसर कर दिया मैंने, तो 2.879, तो समवेयर अराउंड 2.88 हम ले सकते हैं, 2.88 मीटर पर सेकेंड। समझे, ये हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन से हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से यहाँ से निकलेगा तो पक्की बात है कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, इट विल रीच ओवर देयर। तो अब इसी चीज़ को हमें मेज़र करना था, चेक करना था। तो आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट की वेलोसिटी हमें चाहिए, वी वॉन्ट टू गेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, और उतनी चाहिए। तो उसके लिए अभी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, हम इसको यहाँ से नहीं, हमें इसको यहाँ से मेज़र करना पड़ेगा। तो ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, हम बॉल को यहाँ पे रिलीज करेंगे, जो रिलीज पॉइंट है आपका वो यहाँ पर है, और यहाँ पर u इक्वल टू 0 से रिलीज करेंगे, क्योंकि हम इसको खाली ड्रॉप कर देंगे। तो अब ये यहाँ से नीचे आएगी, और इसको हम थोड़ा सा स्मूथ मान लेते हैं यहाँ तक। तो अब इसको कितनी हाइट से छोड़ना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है हम इसको मेजर कर सकते हैं, राइट। कितनी हाइट से इसको छोड़ना चाहिए ताकि ये यहाँ तक आ जाए, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। फिर देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो इसके साथ मैच कर रही है नहीं। तो अब हमने क्या करना है आगे, ये एंगल मेजरमेंट करना था। एंगल मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम एंगल ऐसे तो मेज़र कर नहीं पा रहे थे, हमारे पास डिवाइस नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने हाइट मेज़र करी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ये कितनी है, ये हमने मेज़र करी पूरी। तो ध्यान से देख लो आप, ये हाइट ऊपर से लेके नीचे तक ये लगभग थी हमारी 46.5 सेंटीमीटर, ये 46.5 सेंटीमीटर के आसपास थी। और यहीं पे ये वाली जो हाइट थी हमारी, ये हाइट लगभग हमारी थी जो हमने मेज़र करी थी, दैट वाज अराउंड 83 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 83 सेंटीमीटर के आसपास थी। तो क्या ये एंगल को हम मेज़र कर सकते हैं, बिल्कुल। tan थीटा हम लिखेंगे, हाइट अपॉन बेस 46.5 अपॉन 83, जैसे ही हम करेंगे तो हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। लेट मी जस्ट चेक इट, 46.5 डिवाइड बाई 83 तो मिलता है 0.56, और इसका हम ले लेते हैं tan इनवर्स ऑफ द आंसर, तो 29.52 हो जाता है। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 29.5, समवेयर अराउंड लाइक 29.25 एक्चुअली। तो हम इसको चलो 29 के आसपास ले लेते हैं, ये हमारा थीटा का वैल्यू है, ठीक है। अब इस थीटा के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ठीक है, ये तो हमने बना लिया, लेकिन बॉल का रिलीज पॉइंट अब कहाँ पे होना चाहिए। तो बॉल तुम यहाँ से छोड़ सकते हो, मतलब अगर तुम इसको देखो, बॉल को यहाँ से रिलीज किया जा सकता है। ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा, क्या ये सिंक से दिखेगा, हाँ। बॉल को तुम यहाँ से रिलीज कर सकते हो, बॉल को तुम यहाँ से रिलीज कर सकते हो, बॉल को तुम यहाँ से रिलीज कर सकते हो, अलग अलग जगह से रिलीज कर सकते हो। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया था, बॉल को अलग अलग जगह से रिलीज करके देखा था किस हाइट से रिलीज करना चाहिए। तो पता चला कि ये वाली जो हाइट थी, ये लगभग जो हमने कैलकुलेट करा था 150 के आसपास आ रही थी। दिस हाइट वाज 150 अराउंड, कौन सी, ये वाली स्लैंट वाली। तो अब इसमें बस एक छोटा सा रिलेशन है जो तुम्हें देखना चाहिए यहाँ पे, कि सर अगर ये हाइट को हम h ले लेते हैं, ठीक है, h ले लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है इसको, मतलब स्लैंट हाइट, इसको हम s ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या इनको रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। h कैन बी रिटन इज इक्वल टू s साइन थीटा, हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये s तुम्हारा क्या आ जाएगा, h अपॉन साइन थीटा, और थीटा कितना है, 29 के अराउंड है, राइट। तो इसका मतलब s का वैल्यू हम h के टर्म्स में निकाल सकते हैं, 1 अपॉन साइन 29। तो ये हो गया आपका 2.062, समवेयर अराउंड 2.062 टाइम्स h, ये हमारा h का वैल्यू हो जाता है। इट्स वेरी क्लोज, ये रहना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हाइट निकाल देंगे तो हमारी बात आगे बन जाएगी। लेकिन हाइट का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव समझो, ये हाइट क्यों ज़रूरी है। तो क्या हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया एट t इक्वल टू 0, तब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0।
लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचता है और इसके आगे ये आगे जाएगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के नाम पे रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो सेम वेलोसिटी से ये आगे जाएगा, ये हम अजम्पशन लेते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लॉस एनर्जी का हो रहा होगा वहाँ पे, लेकिन वी डोंट हैव एनीथिंग टू मेजर दैट, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अभी इस जगह पे वेलोसिटी को अगर मैं v मान लूँ, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो अब हमें पता है वेलोसिटी कितनी चाहिए, वेलोसिटी हमें चाहिए 2.88, तो ये हमें पता है कि v का जो वैल्यू है दैट इज 2.88, यहाँ पर 0, तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी जो थ्योरम होती है आपकी, आप उससे देख सकते हो, या फिर आप यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन आपका किस तरह से वर्क करेगा उसको देख लो फटाफट। तो आप कहते हो कि सर देखो, दो पॉइंट है आपके यहाँ पर, एक पॉइंट ये ए मान लो और एक पॉइंट यहाँ पे ये बी मान लो, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। अब अगर ऐसा लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? तो देखो एनर्जी एट ए मतलब यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बी पर आपका एच पार्ट जीरो हो गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, प्लस अब काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे तो एक बॉल है जो रोल करते हुए जा रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, एक तो ट्रांसलेशन की रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। आपकी दूसरी काइनेटिक एनर्जी किसकी? रोटेशन की हो जाएगी। तो अब जब हम यहां पर चेक करते हैं, जैसे बॉल आपकी जब यहां पर कहीं आएगी, यहां से इस तरह से रिलीज करते हुए आएगी, तो हम मानते हैं कि जो वेलोसिटी यहाँ पे है वही वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटार्डेशन नहीं हो रहा, कोई भी आपका एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगी आपकी यहाँ पे। तो अब इस चीज को हम मेजर करेंगे एस के फॉर्म में, और ये हमने एक्सपेरिमेंट में करके देखा था। तो जब हम यहाँ पर इक्वेशन अपनी कंप्लीट करते हैं तो वी कैन राइट एम जी एच इज इक्वल्स टू, अभी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। लेकिन अगर हम इसको प्योर रोटेशन मान के चलते हैं, जो कि होता है, इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस हाफ, अभी आई के लिए देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो बॉल हमने यूज करी है ना ये वाली, इसका आई जो होना चाहिए ये मतलब 2/3 mr स्क्वायर होता है स्फेरिकल शेल का, 2/5 mr स्क्वायर होता है सॉलिड का, ये आपका सॉलिड का होता है और ये आपका शेल का होता है। तो ये एक्चुअली सॉलिड और शेल के बीच में कहीं पे आता है, काफी मोटी लेयर होती है, तो एक्चुअल में होना चाहिए इसके बीच में कहीं पे, जो हमें पता नहीं, बट वी कैन टेक इट वेरी क्लोज टू 2/3, क्योंकि सॉलिड एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हम ये वैल्यू ले सकते हैं किसकी, ये वैल्यू ले सकते हैं आपके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल एम ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचता है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर एम जी एच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3, हम ये लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो देखो यहाँ पर ये m से m तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, अभी ये v आई मीन इसको तुम रखोगे तो जी एच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 5/6 हो जाएगा आपका, राइट, 5/6 वी स्क्वायर। तो अगर h की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कितनी हो जाएगी, तो 5v स्क्वायर अपॉन 6g हो जाएगी। तो देखो h आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, तो यहाँ पे 5 रखा इंटू 2 पॉइंट कितना था, 88 था, राइट, इसका स्क्वायर किया अपॉन 6 इंटू 9.81 किया, तो हमें हमारे h का वैल्यू मिल जाएगा, लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट, 2.88 स्क्वायर, ये वैल्यू भाई डिवाइड कर दिया 6 से, डिवाइड कर दिया 9.81 से, तो 0.704 मीटर आती है, 0.704 मीटर के आसपास ये आपका निकल के आता है। और अगर h इतना है तो तुम्हारा s कितना हो जाएगा, ये तो तुमने देख रखा है ना ऑलरेडी, 2.062 से मल्टीप्लाई कर दो h को तो तुम्हारा आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2.062 से, तो 1.458 लगभग 1.46 मीटर के आसपास ये वैल्यू तुम्हारी आती है, जिसको हम लिख सकते हैं 146 सेंटीमीटर
मीटर। अब मैं तुमको बताता हूं कि जब हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उस एक्सपेरिमेंट में ये जो वैल्यू थी, हमने क्या किया था, हमने मार्कर लगाए थे, हमने मार्कर यूज करे थे जब टेस्ट कर रहे थे, तो नीचे वाली कोई भी वैल्यू से हम देखते थे ये नहीं पार कर पा रहा था। लेकिन ये जो मार्क था तुम्हारा, जो अराउंड तुम्हारा 150 के आसपास वाला, वहां पर जाके हमने देखा कि ये इसको पार कर पा रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? वहां पर हमने देखा था, ऐसे बहुत सारे मार्क्स लगा के रखे थे, इसको हमने मेजर किया था। देखो ये मेजरमेंट टेप था, जिस मेजरमेंट टेप को लेकर के हमने इसको मेजर किया था, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 146 तो नहीं थी, बट इट वॉज वेरी क्लोज टू 146। अब इसमें थोड़े बहुत एरर्स भी थे, तो अगर हम उनको कंसीडर करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट वो वेलोसिटी का गड़बड़ हो रहा था, है ना, लॉसेस जो होते हैं आपके, तो 140, अदरवाइज ये 146 से जाना चाहिए अगर ये पूरा स्मूथ रहता, लेकिन वैसा नहीं था। इसकी वजह से थोड़ा सा दूरी बढ़ रही थी, और ये लगभग 150 के आसपास जब हमने देखा था, तो ये बिल्कुल इसको क्रॉस करते हुए जा रहा था। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कितनी आसानी से हमने अपने कॉन्सेप्ट, जो संडे का फंडा कॉन्सेप्ट है आपका, आप समझो इसको, कि छोटा सा बॉल लिया था, लेकिन हमने प्रिंसिपल्स कितने सारे अप्लाई करके देखे। हमने काइनेमेटिक्स देखी, हमने वर्क एनर्जी थ्योरी देखी, और हमने देखा कि भाई किस तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये संडे का फंडा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। और जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस के साथ में। थैंक यू एवरीवन।